हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.2 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम लोग 15 ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इसमें कुछ करना तो है नहीं क्योंकि इसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर उसके बाद 2 सेशन में, इसके पहले सेशन में 1 to 9 तक का क्वेश्चन, फिर उसके बाद 1 to 8 तक का शायद क्वेश्चन था, फिर उसके बाद दूसरे सेशन में 9 से लेकर के 14 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। अब हमको सिर्फ क्या करना है, उसी को कंटिन्यू करना है। सो वट एवर द कॉन्सेप्ट वी आर नोइंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस एक्सरसाइज, वी हैव टू अप्लाई फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो क्वेश्चन दिया है, कहता है कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। देखो, आई एक इंटरवल दिया हुआ है। आई इज एन इंटरवल disjoint from -1 to 1। देखो, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 का मतलब ये है कि आई ऐसा इंटरवल है जिसमें -1 to 1 इंक्लूडेड नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आई इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 का मतलब यह है कि आई वो सेट ऑफ इंटरवल है जिसमें -1 और 1 का जो इंटरवल है वो इंक्लूडेड नहीं है। करना क्या है? कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x = x + 1/x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो सबसे पहले तो हमको फंक्शन देखना है। गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन इज f(x = x + 1/x। सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो f(x) = x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव किसी को याद है? आप लोगों को मैंने बताया था 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। -1/x² होता है। तो हमारे पास f' का वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ± 1/x²। अब आप यहाँ क्या करो, f' = यहाँ 1/1 कर दो -1/x²। अब आप क्या करो, यहाँ पे f' = 1 और x² का एलसीएम ले लो, x²। 1 से x² को कैंसिल करोगे, x² × 1 x²। माइनस x² से x² को कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 1 × 1 1। ये हमारा f' का वैल्यू आ गया। हमारा आई इंटरवल पे प्रूफ करना है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इंटरवल आई क्या है? देखो, इंटरवल आई की अगर नेचर को देखा जाए तो इंटरवल आई जो है -∞ से लेकर के -1 के पहले तक, यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, क्योंकि -1 और 1 जो है, -1 से 1 तक का इंटरवल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² है और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमको जो डिनोमिनेटर में x² है उससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमारे पास न्यूमरेटर में x² है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि ये -1 के साथ है तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हमको चेक करना पड़ेगा। अब इसका कंबाइंड इफेक्ट हम लोग कैसे चेक करेंगे? अगर मान लो कि हम आई इंटरवल में चलते हैं, आई इंटरवल में -1 से कोई छोटा वैल्यू लेते हैं, यानी x is less than -1, any value of x for which it is less than -1, सपोज करो -2 लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4 होगा। +4 - 1, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा।
तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी x लेस देन -1 f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद इधर इंफिनिटी का तो कोई मतलब है नहीं, इंफिनिटी तो कहीं तक भी जा सकता है। इधर हम लोग 1 से कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं, 1 से बड़ा वैल्यू 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, पॉजिटिव नंबर। मतलब यह है कि अगर हम लोग फॉर x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, जो इंटरवल i का नेचर है, उसमें हमको इस दो लिमिट पे चेक करना था, इस दो बाउंड्री पे हमको चेक करना था। तो x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो उस केस में भी f डैश x का वैल्यू क्या आता है, f डैश x इज greater than 0. So whatever the interval I is given to us, for any value of any number of the interval given in I, we are getting f dash x or first order derivative greater than 0. Hence, so what we have to write? We have to write here, hence the given function is strictly increasing on I। तो ये आपका 15 का आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में जो पहला फंक्शन दिया हुआ है वो और कंडीशन दिया हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, f(x) इक्वल टू log sin x किस इंटरवल में इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है, is strictly increasing on 0 to π/2 इंटरवल। तो 0 to π/2 ओपन इंटरवल दिया हुआ है, 0 to π/2। जैसे ही 0 to π/2 आता है, हमारा दिमाग में क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एक चीज मालूम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, f डैश x लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sin x, 1/sin x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x होगा। लेकिन यहाँ पे फिर sin x का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग dy/dx ऑफ sin x करते हैं, dy/dx ऑफ sin x। अब ये क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 1/sin x एंड dy/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। इसका मतलब कि f डैश x का वैल्यू क्या आ गया, cos x by sin x मींस cot x। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी x हो, cot x हो, sin x हो, cos x हो, tan x हो, sec x हो, cosec x हो, कोई भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब वो 0 से बड़ा होता है, और ऐसे भी ओपन इंटरवल है तो 0 और π/2 तो इंक्लूडेड है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ऑन 0 to π/2 cot x is greater than 0, that is f dash x is greater than 0, hence the given function is increasing on 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, चलो ये बन गया।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। देखो यहां पे हमको क्या करना है, दो इंटरवल में चेक करना है। पहले तो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, तो यहां पे इसको मिटा रहा हूं मैं। फंक्शन हमारा दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, और हमको दो इंटरवल में चेक करना है। एक इंटरवल में प्रूफ करना है कि वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और एक इंटरवल में चेक करना है कि वो स्ट्रिक्टली बताना है डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, देखना पड़ेगा। क्या है, एक इंटरवल में 0 to पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, और 3 पाई बाई 2 to 2 पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। देखते हैं, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। लॉग कॉस एक्स हमारे पास दो इंटरवल है, 0 to पाई बाई 2 एंड दूसरा इंटरवल जो है वो है 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। देखो 3 पाई बाई 2 to 2 पाई जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कुछ पता चल रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है उसका क्या नेचर आता है। पहले तो आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। मतलब एफ डैश एक्स जो है ये क्या हो गया, माइनस टेन एक्स हो गया, माइनस टेन एक्स। अब अगर हम चलते हैं फर्स्ट इंटरवल जो है ऑन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 में क्या होगा, टेन एक्स इज पॉजिटिव, तो टेन एक्स पॉजिटिव है, ये इतना वैल्यू पॉजिटिव है और ए निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, निगेटिव। ऐसा भी आप लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इज निगेटिव, और इसके बाद आप लिख दो दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और एफ डैश एक्स जब लेस देन 0 है मतलब दैट इज द फंक्शन इज, या हेंस द फंक्शन इज, hence the function is strictly decreasing, strictly decreasing। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड कंडीशन दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ मतलब सेकंड इंटरवल जो फोर्थ क्वाड्रेंट का है उसमें चेक करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑन 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, tan x इज निगेटिव, tan x इज निगेटिव, निगेटिव होता है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec सिर्फ यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये tan x यहाँ पे निगेटिव होगा। अब देखो tan x निगेटिव, ए भी निगेटिव और ए भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि hence f dash x is positive, और f dash x पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है, that is f dash x is greater than 0, और f dash x greater than 0 हो गया, इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, hence the function is increasing, hence the function is strictly increasing, strictly इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, नहीं ये 17 था, ये 17 था, तो ये 17 हो गया। अब इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है और एक क्वेश्चन नंबर 19 है। तो आप लोग नोट तो कर ही चुके होंगे, आप लोग साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं ना, क्योंकि सब इतने सारे प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझना है नोट करने के पहले। आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए और नोट करते जाइए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन दिया है 18 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 प्लस 3x माइनस 100। और प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। इज इंक्रीजिंग इन आर का मतलब यह है कि ये कोई भी रियल नंबर लेने पे इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे पहले तो आप इसका क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू का आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3x का आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 100 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब आप यहाँ क्या करो, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। आप इसको स्प्लिट करोगे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको x, ये जो -2 है माइनस एक्स में स्प्लिट होगा तो दो फैक्टर आपको दोनों -1 x -1 मिलेगा। तो या फिर आप ऐसे देखो ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देख लो, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब आप देखो 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव है और x माइनस 1 स्क्वायर जब है तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ए भी पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। अब देखो चूंकि ऑन ऑल रियल नंबर पूछा है तो अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 ले लेंगे तो a फिर 0 हो जाएगा। यहां पे ऑन r फॉर x इक्वल टू 1 f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0 और कोई भी वैल्यू अदर देन 1 लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू जो 1 के बराबर नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो f डैश x क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 1 लेने पे 0 आता है, x अगर 1 के अलावा और कोई दूसरा रियल नंबर लेते हैं तो ये पॉजिटिव आता है। इसका मतलब कि f डैश x दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर f डैश x आता है इसका मतलब है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है,
द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। क्या करना है, कहता है इंटरवल इन विच एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। चलो हमको इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले तो यहाँ y डैश निकालो। देखो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बतलाया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो y डैश का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन देखो माइनस एक्स भी एक फंक्शन है, तो हमको यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब आप यहां देखो इसको y डैश को कैसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस है ना, प्लस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो ई टू द पावर माइनस एक्स और x दोनों में कॉमन है, तो y डैश इक्वल टू क्या करो, ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहां से बच जाएगा x कॉमन ले लो, यहां से ले लो x, तो आपने e टू द पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, यहां से बच गया 2 माइनस, यहां से e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, और x स्क्वायर का एक x आपने कॉमन लिया, एक x आपके पास बच गया। अब देखो इंक्रीजिंग का मतलब यह है कि y डैश फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, इंक्रीजिंग फंक्शन y डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी हमको दो कंडीशन में इसको चेक करना है, जिसके लिए y डैश 0 से बड़ा है और y डैश 0 के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि हम फॉर x इक्वल टू 2 चलते हैं, x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 0। और अगर हम कोई वैल्यू x इक्वल टू 2 पे y डैश 0 हो रहा है, और अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x का वैल्यू 0, आप देखो ना, आप क्या करोगे पॉजिटिव के लिए, टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 इज ग्रेटर देन x, 2 इज ग्रेटर देन x, तो 2 इज ग्रेटर देन x, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपका x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, और आप लेस देन 0, इंक्रीजिंग है तो लेस देन और इक्वल टू 0 आप ले सकते हो। इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग इन आर, नो इज इंक्रीजिंग, तो 0 आ गया। और अगर हम 0 लेते हैं, यहां 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 का कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास x जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से छोटा होना चाहिए। 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर 0 से छोटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका इंटरवल जो है दैट इज रिक्वायर्ड इंटरवल दिख रहा है ना नीचे का, हाँ दिख रहा है, रिक्वायर्ड इंटरवल इज यहां पे, लेकिन 0 के लिए ना क्या आना चाहिए, क्लोज इंटरवल आना चाहिए, 0 to 2। हमारे हिसाब से
से क्लोज इंटरवल आना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है तो। हालांकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया नहीं, ओपन इंटरवल दिया है। यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है, हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे, हालांकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि y डैश में 0 आएगा। तो आप यहाँ पे उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ओपन इंटरवल ले सकते हो, क्योंकि ये आपको मालूम है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन हम ले तो उस केस में ए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन, जो बचे हुए 5 क्वेश्चन थे उसका। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का, वही एक एक्सरसाइज इस चैप्टर का बचा हुआ है। फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस प्रोसीड करेंगे। ओके, दैट इज ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे अहेड।